पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि के रचयिता हैं। मानव जीवन की उत्पत्ति भी उन्होंने ही की है, लेकिन मन में सवाल उठता है कि ब्रह्मा की बनाई हुई इस दुनिया में जन्म लेने वाला पहला मानव आखिर कौन था और उसने किसने जन्म दिया। हालांकि इन सवालों का जवाब कई धार्मिक किताबों में मिलता है, लेकिन वो सारे जवाब तथ्यों पर आधारित हैं, पर इनमें कितनी सच्चाई है इसका पता लगाना मुश्किल है। हिंदू मान्यता के मुताबिक इस धरती पर मानव जाति का आरंभ मनुष्य उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा ने की थी, लेकिन पुराणों में मनु की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग तरह की कहानियां बताई गई हैं। संसार का पहला मानव स्वयंभू मनु को माना जाता है, जबकि स्त्री थी शतरूपा। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने जब 11 प्रजातियों और 11 रुद्रों की रचना की, तब अंत में उन्होंने स्वयं को 2 भागों में विभक्त कर लिया। पहला भाग मनु के रूप में और दूसरा शतरूपा के रूप में प्रकट हुए। कहते हैं कि ब्रह्मा ने प्रजापतियों को प्रकाश से, रुद्रों को अग्नि से और स्वयंभू मनु को मिट्टी से बनाया था। संसार में आने वाला सबसे पहला मानव मनु था, इसीलिए इस जाति का नाम मानव पड़ गया। संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी भाषा में भी मिलते जुलते नाम मैन का प्रयोग हुआ। यह सभी नाम पहले मनुष्य मनु से। पुराणों के मुताबिक एक बार ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त थे। अचानक उनके भीतर से एक काया उत्पन्न हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई, और वह कोई मामूली काया नहीं थी, बल्कि हूबहू उनके जैसे दिखने वाली परछाई थी। उस परछाई को देख कुछ देर तक भगवान ब्रह्मा समझ ना सके कि उनकी आखिर हुआ क्या। आगे जाकर यही मानव संसार का पहला मानव कहलाया, जिसे स्वयंभू मनु के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हिंदू मान्यता के मुताबिक भगवान ब्रह्मा के शरीर से मनु की उत्पत्ति हुई, ठीक वैसे ही बाइबल में भी ईश्वर के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया था। यह परछाई मनु की तरह ही ईश्वर की छाया थी और उन्हीं की तरह दिखती थी। बाइबल में इस परछाई यानी पहले मनुष्य को एडम नाम दिया गया। इन दोनों कथाओं से यह पता चलता है कि मनु ही वह पहला मानव था जिसने मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लिया। इन सभी तथ्यों पर गौर करें तो पुराण में ब्रह्मा के जन्म को लेकर कुछ असमानताएं देखी गईं। वहीं बिना किसी गर्भ द्वारा इस संसार में आने की बात पुराण के तथ्यों से मिलती जुलती है। पुराण के अनुसार मनु तथा शतरूपा के जन्म के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा उन्हें धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने का आदेश दिया गया था। ठीक उसी तरह एडम के जन्म के बाद धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने की कहानी का जिक्र बाइबल में मिलता है। बहरहाल धरती के पहले मनुष्य मनु के जन्म से लेकर उसके विस्तार तक की कई अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं, जो रोचक होने के साथ ही हैरत में डालने वाली हैं। लेकिन इन कहानियों में छुपे तथ्य ही मानव जाति से जुड़े इतिहास को हमारे सामने उजागर करने में हमारी मदद करते हैं।